नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम फिर एक प्रश्न पे बात करने वाले हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक प्रश्न भेजा था कमेंट के माध्यम से। आचार्य जी, कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं अपना मनचाहा घर बना सकूं। तो मैं अपने दर्शक को बताना चाहता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जप करिए श्रद्धा भाव के साथ। देखिए, ऐसा होता है, आपकी श्रद्धा जितनी अटूट होगी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, जहां भी आप श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा कितनी होनी चाहिए। एक छोटी सी कथा है। एक बार एक भक्त था, तो उसने एक आचार्य जी से पूछा कि महाराज जी, मैं किस भगवान की पूजा करूं जो मैं अपना जो चाहता हूं वो मुझे मिले। तो आचार्य जी ने कहा कि आप गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। तो उस भक्त ने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। प्रतिदिन नमन करता, धूपबत्ती लगाता, भोग लगाता, फूल चढ़ाता, अक्षत चढ़ाता, सारा कुछ। लेकिन उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई। जो चाहता था वो नहीं मिला। फिर वो गया आचार्य जी के पास। तो उसने कहा कि आचार्य जी, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो ऐसा करते हैं कि हम दूसरे भगवान की पूजा करने लग जाएं। तो आचार्य जी बोले ठीक है, करने लग जाइए। उसने शंकर जी की पूजा शुरू कर दी। अब उसने क्या किया कि पहले जो थे गणेश जी, एक नीचे अलमारी में रखे थे, उसके ऊपर एक अलमारी थी। तो उसने जहाँ पे गणेश जी रखे थे, जहाँ पे पूजा करता था, वहाँ पे उसने शंकर जी की मूर्ति रख ली और गणेश जी को वहाँ से उठा के ऊपर वाली अलमारी में रख दिया। ठीक है भाई, अब तुम ऊपर बैठो। लेकिन एक दिन उसने देखा कि जब हम धूपबत्ती लगाते हैं तो इसका जो धुआं है, इसकी जो सुगंध है, वो गणेश जी के तक भी जाती है। इसकी सुगंध जो है वो गणेश जी ले रहे हैं। मतलब कि हम पूजा करते हैं शंकर जी की और धुआं ले रहे हैं गणेश जी, तो काम हमारा पूरा किए नहीं। तो उसने क्या किया, गणेश जी को वहां से हटाने का सोचा। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया कि मैं गणेश जी को यहाँ से हटा दूँ, ये बिना बात के हमारी धूपबत्ती का धुआं ले रहे हैं, धूपबत्ती की सुगंध ले रहे हैं, तुरंत गणेश जी ने कहा कि बेटा, मांग, तू क्या मांगना चाहता है। मतलब क्या है, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, इस मूर्ति में भगवान है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया, उस दिन आपको मूर्ति बदलनी नहीं पड़ेगी, आपको भगवान बदलने नहीं पड़ेगी। यही श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा नहीं है तो कोई भी मंत्र, तंत्र, यंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, ये जिस भी भगवान को मैं पूज रहा हूँ, जिस भी मूर्ति को मैं धूपबत्ती दिखा रहा हूँ, वास्तव में भगवान है। मंत्र भी ऐसे ही हैं। आप मंत्र जैसे आप हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, उर्दू की किताब पढ़ते हैं, सेम वैसे ही मंत्र हैं। आप उर्दू में भी मंत्र लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी मंत्र लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है? श्रद्धा, विश्वास। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में 12 नंबर दोहा में चौपाई है, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आप इस चौपाई को प्रतिदिन 11 बार जप करिए, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक और चौपाई आती है बालकांड में, मोरि सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। आप इस चौपाई का भी जप करें, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पर श्रद्धा उसी भक्त जैसी होनी चाहिए जैसी मैंने अभी आपको एक कहानी के माध्यम से बताया। एक भक्त में कितनी श्रद्धा थी, कितना विश्वास था। उसको ये विश्वास था कि इस मूर्ति में वास्तव में गणेश जी हैं जो हमारी धूपबत्ती की सुगंध ले रहे हैं। अगर आपके भी अंदर ऐसी ही श्रद्धा है तो अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक जिन्होंने ये प्रश्न किया था उनको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह का है,
धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सांसारिक है, कैसा भी प्रश्न है अगर आपका, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारा ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें प्रश्न पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रश्न का एक वीडियो लेकर के आपके सामने आऊं। तब तक के लिए जय श्री राम। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अन्य लोगों तक भेजें जो ऐसे प्रश्नों से घिरे हुए हैं और वो उसका सुझाव चाहते हैं। नमस्कार।